अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। चलिए कल कल क्या दास्तान सुनाई थी मैंने मुल्ला नसरुद्दीन की। कल की दास्तान थी मुल्ला नस चलिए आज मैं आपको 10वां एपिसोड सुनाने जा रही हूँ मुल्ला नसरुद्दीन का। कहाँ से अपन शुरू करते हैं। इबादत का असर न होगा, कोई ईमान वाले लोगों से बात पक्की कराए बिना सबकी बातों पर यकीन करना अल्लाह के नज़दीक अच्छा नहीं। अच्छा अलविदा कहकर उसने गधे को एड़ लगाई और दौड़ाता हुआ गली के मोड़ पर जाकर गायब हो गया। अब इससे आगे मैं कहानी सुनाती हूँ। क्या होता है कि वे चला गया, मगर सभी के दिमाग में एक ही सवाल छोड़ गया, कौन था नेकी का फरिश्ता। तभी एक अपनी बुद्धि को पहुंच पर गर्व सा महसूस करता हुआ एक दाढ़ी वाला संग तराश बोला। ये तो अपन सुना चुके हैं, आज सुनाएंगे 10वां एपिसोड। तो ये तो हो ही चुका था। उसने सोच लिया कि वे इस विषय में ज़्यादा नहीं उस असमझ में पड़ गया संग तराश वाला, और उसने अपने नथुने फड़फड़ाए और गहरी सांस ली। उसने सोच लिया कि इस विषय में वे ज़्यादा नहीं सोचेगा, मगर फिर एक सवाल था जो उसके जहन से नहीं निकल पा रहा था। वे आखिर कौन था वे मुल्ला नसरुद्दीन। वे मुल्ला नसरुद्दीन हालांकि उन लोगों से काफ़ी दूर जा चुका था, मगर अभी भी उसकी आंखों के सामने उन गरीब और सूदखोर के सताए लोगों के चेहरे थिरक रहे थे। उस बीमार बच्चे के सूखे गाल व होंठ तथा हड्डियों के ढांचे जैसा शरीर पुर्जा पुर्जा होकर उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। कभी उसके सामने घर से निकाल दिए गए बूढ़े का चेहरा थिरकता था, और फिर बारी बारी से वे सभी चेहरे उसकी आंखों के सामने आकर एक दूसरे में गुड़मुड़ होते रहे। फिर ऐसा हुआ कि एकाएक ही मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। वे और ज्यादा देर तक गधे की पीठ पर न बैठा रह सका। कूदकर वह नीचे उतरा और गधे की लगाम पकड़कर उसके साथ साथ चलने लगा। फिर जैसे ऐसा हुआ कि उसकी चमकदार आंखें नफरत और गुस्से से सुलगने लगी। वह कूदकर नीचे उतरा और उसने गुस्से से रास्ते में पड़े एक पत्थर पर जबरदस्त ठोकर मारी, मानो में पत्थर न होकर गरीबों को सताने वाला अनजान सूदखोर हो, जिसे मुल्ला नसरुद्दीन ने नफरत ने ठोकर मारी हो। फिर रास्ते में आने वाले हर पत्थर को वह ठोकरों से उड़ाने लगा, और साथ ही कहता जा रहा था, ठहर सूदखोरों के सरदार, ठहर, मैं देखूंगा तुझे। एक न एक दिन मेरी मुलाकात जरूर होगी, और उस दिन तेरी शामत आ ही जाएगी। मुल्ला नसरुद्दीन ये बड़बड़ाया जा रहा था और चलता जा रहा था। फिर एक बड़े पत्थर पर उसने जोर से ठोकर मारी। वे लुढ़कते हुए गंदे पानी के एक गड्ढे में जा गिरा। नालायक अमीर, शैतान अमीर, अब तू भी कांपेगा, थर्राएगा, क्योंकि मैं बुखारा में आ पहुंचा हूँ। मक्कार और शैतान, जो को तुमने आवाम का बड़ा खून चूसा है। लालची और घिनौने लकड़बग्घों, इस आवाम पर जितने सितम तुमने ढाए थे ढा लिए, मगर अब सब नहीं चलेगा। उसने फिर एक पत्थर पर ठोकर मारी, और तू सूदखोर जाफर, हमारी हालांकि आमने सामने भी मुलाकात नहीं हुई है, मगर जल्दी ही होगी। मैं तुझसे आवाम पर किए गए एक एक जुल्म सितम का बदला लूँगा, मैं कसम खाता हूँ बदला लूँगा। और फिर उसने कहकर उसने फिर एक पत्थर पर ठोकर मारी। आज बुखारा में मुल्ला नसरुद्दीन का पहला दिन था, जो काफ़ी हसामाखेज गुजरा था। बुखारा की जो मौजूदा तस्वीर उसके सामने आई थी, उस पर वे तबसरा करते हुए वे खुद ऐसे ही कह रहा था, यहाँ तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मुल्ला नसरुद्दीन, तुम्हें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बदलना होगा, मगर फिलहाल शाम होती जा रही है और तुम्हें आराम करना है। चलो किसी ठिकाने की तलाश में। यही सब सोचता हुआ वह तालाब वाली सड़क से गुजर रहा था कि वहां से सड़क से कुछ हटकर तालाब के किनारे काफी भीड़ जमी थी। वहां से एक अजीब सा शोर उठकर फिजा में गूंज रहा था। आवाजें, चिल्लाहटें आपस में इस प्रकार गुड़मुड़ हो रही थी कि कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। या अल्लाह, क्या अभी मेरे नसीब में आराम करना नहीं लिखा है? देखना होगा, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है।
हालांकि नसरुद्दीन चाहता तो आसानी से अपने रास्ते से जा सकता था, लेकिन वे ऐसा शख्स नहीं था कि आसपास के हालातों से आंख मूंद कर खामोशी इख्तियार कर ले। वे तो नेकी के रास्ते पर चलने वाला इस अमूल उसूल का बंदा था कि जान को कोई ना कोई झमेला लगा ही रहे तो अच्छा है, ना जाने कहाँ सवाब कमाने का मौका मिल जाए। और मुल्ला नसरुद्दीन का गधा वे अपने मालिक से भी 4 कदम आगे था। वे जानता था कि कहीं कोई फसाद हो तो वहाँ उसके मालिक का दखल जरूरी नहीं होता है। यही सोचकर वे खुद ही तालाब की ओर मुड़ गया, और वे बेजुबान था मगर इतना जरूर समझ गया कि इस झमेले में भी उसके मालिक की शिरकत जरूरी है। हालांकि नसरुद्दीन चाहता तो अपने रास्ते से जा सकता था, लेकिन वैसा शख्स नहीं था कि आसपास के हालातों से आंख मूंद कर खामोशी इख्तियार किए रहे। वे तो नेकी के रास्ते में चलने वाला एक उसूल का बंदा था कि जान कोई ना कोई झमेला लगा ही रहता था। और मुल्ला नसरुद्दीन का गधा वे उससे अपने मालिक से भी 4 कदम आगे था। वे जानता था कि कहीं कोई फसाद हो तो वहाँ उसके मालिक का दखल जरूरी होता है। ये सोचकर वे खुद ही तालाब की ओर मुड़ गया। वे बेजुबान था मगर इतना जरूर समझ गया कि इस झमेले में उसके मालिक की शिरकत जरूरी है। क्या बात है भाई, मुल्ला नसरुद्दीन ने चिल्लाकर पूछा। क्या अजाब आ गया? क्या कोई चुल्लू भर पानी में डूब गया? हटो हटो। वे गधे से नीचे उतरकर थोड़ा और आगे आया। वे बिल्कुल किनारे पर आ गया, किनारे से टकरा रही थी इससे पहले कि कोई आ गया। वहाँ चिकनी मिट्टी काय की वजह से काफी फिसलन थी। तालाब में से लहरें उठ उठकर किनारों से टकरा रही थी। इससे पहले कि कोई शख्स मुल्ला नसरुद्दीन को स्थिति समझा पाता कि वे एक मोटा आदमी तालाब के बीच से उभरा और बुरी तरह पानी में हाथ फेंकने लगा। वे फिर डूब गया, फिर उभरा। जब वे डूबता तो पानी में बुलबुलें उठने लगते, जब वे सतह पर आता तो लहरों में हलचल मच जाती। बहुत से लोग किनारे पर खड़े हड़बड़ी मचा रहे थे। डूबने वाला पानी की सतह पर आता तो उसके वस्त्र पकड़कर खींचने का प्रयास करते हुए उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन हर कोशिश बेकार जा रही थी। जैसे ही वे ऊपर आता तो अपना हाथ बढ़ाकर चीखने, अरे अपना हाथ बढ़ाओ, इधर दो, लाओ लाओ अपना हाथ दो। मगर उस आदमी को जैसे किसी की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, और दे भी रही थी तो वे उन पर अमल करने में स्वयं को बेबस महसूस कर रहा था, क्योंकि पलक झपकते हुए फिर अंदर समा जाता था। मुल्ला नसरुद्दीन काफी देर ये नजारा देखता रहा। फिर एकाएक उसके चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव भर आए। आखिर ये अपना हाथ क्यों नहीं बढ़ाता? कहीं यहाँ ये कोई गोताखोर तो नहीं जो किसी से शर्त लगाकर गोताखोरी कर रहा हो और बचाने वाले नाहक परेशान हो रहे हों? मगर यदि ऐसा होता तो वे अपनी पोशाक उतारकर पानी में कूदता। मुल्ला नसरुद्दीन इन्हीं विचारों में लीन था। इस बीच डूबने वाला 4-5 बार पानी की सतह पर आया और डूब गया। हर बार पानी के भीतर रहने की अवधि में बढ़ोतरी ही हुई थी। इसका मतलब ये था कि वह सचमुच ही डूब रहा था, और एकाएक बार फिर ऊपर आने के बाद उसने पानी के भीतर ही रह जाना था। और इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन जैसे परोपकारी की मौजूदगी में एक जान नाहक ही चली जाने वाली थी। ये बात भला मुल्ला नसरुद्दीन को कैसे गवारा होती? वे तेजी से कुछ सोचने लगा। अचानक एक बार फिर ऊपर आया और चिल्लाकर फिर उसका हाथ मांगने लगे ताकि उस समय उसे बचाया जाए, लेकिन वे उन्हें देखता रहा और फिर पानी में समा गया। शायद कुछ भी देने की कीमत पर वे अपनी जान नहीं बचाना चाहता था। फिर भला वे उसका हाथ ही क्यों ना होता। मुल्ला नसरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। वे तेजी से बचाने वालों के करीब पहुंचा और बोला, अरे भाई, आप लोग ये मूर्खता क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को इसका सफा या कीमती पोशाक देखकर समझ जाना चाहिए कि ये कोई बड़ा अधिकारी या मुल्ला है। क्या तुम लोग अधिकारियों व मुल्लाओं को पानी में से निकालने के तरीके नहीं जानते? हटो, परे हटो। अरे भाई, अगर तुम कोई तरीका जानते हो तो उसे बचाओ। वे देखो, वे पानी के ऊपर आ रहा है, जल्दी करो, किसी प्रकार उसे बाहर खींचो, कहीं वे डूब ही ना जाए। एक पूरा बोला, ठहरो, पहले मेरी बात पूरी होने दो। हाथ उठाकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, क्या तुमने किसी सरकारी अफसर या किसी मुल्ला को किसी को कुछ देते देखा है? नहीं नहीं, एक साथ कई स्वर उभरे।
हमेशा याद रखो कि मुल्ला व अधिकारी कभी किसी को कुछ नहीं देते, उन्हें सिर्फ लेना आता है, इसलिए इसे बचाने के लिए भी हमें कोई करामाती फार्मूला अपनाना होगा। तभी भीड़ में से आवाज उभरी, अब कुछ नहीं हो सकता, वे डूब गए, लगता है काफी देर से ऊपर नहीं आया है। अब तुम अपना करामाती फार्मूला अपने पास रखो, जाने वाला तो चला गया। फिर आपस में होने वाली खुसर फुसुर ने एक अजीब से शोर की शक्ल इख्तियार कर ली, मगर मुल्ला नसरुद्दीन ये सुनकर बिल्कुल भी विचलित न हुआ। बड़े इत्मीनान से बोला, दोस्तों, पानी की रूहें किसी भी मुल्ला या अधिकारी को इतनी आसानी से कबूल नहीं करती। पानी की रूहें उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगी। मुल्ला नसरुद्दीन इत्मीनान से तालाब के किनारे बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। पानी में से बुलबुले उठ रहे थे। कुछ पलों की प्रतीक्षा के बाद कीचड़ से सना चेहरा फिर ऊपर आया। उसके हाथों की हरकत अब वैसी जानदार नहीं थी जैसी पहले थी। शायद अब वह आखिरी बार ही ऊपर आया था। मुल्ला नसरुद्दीन उसे देखते ही चिल्लाए, ये लीजिए, इधर से थोड़ा और इधर इधर लो, ये लो। मुल्ला नसरुद्दीन को लगा जैसे उसकी कलाई किसी शिकंजे में फंस गई। उसके मुंह से करार सी उबल पड़ी। उसने फौरन अपना हाथ छुड़ाकर उससे बाहर घसीटने के ख्याल से उसकी कलाई थाम ली। फिर जैसे तैसे उसे घसीटकर बाहर लाया गया। फिर तालाब के किनारे ही जमीन पर लिटा दिया गया। फिर किसी ने उसे एक औंधा करके पीठ पर दबाव डालकर उसके पेट से पानी भरा बाहर निकाल दिया। अभी तक किसी को पता नहीं था कि आखिर वे कौन है, क्योंकि उसका सारा चेहरा कीचड़ से सना हुआ था। वे कुबड़ा था। फिलहाल उसकी इकलौती पहचान ये थी। कुछ क्षण बाद उसके होश आवाज दुरुस्त होने लगे। फिर जैसे ही उसे होश आया, वे चीख उठा, हाय मेरा बटुआ, अरे मेरा बटुआ कहाँ गया। हड़बड़ाकर वे उठा और अपनी कमर टटोलने लगा। फिर उसे तसल्ली हुई जब उसे यकीन हो गया कि उसका बटुआ सही सलामत है, उसकी कमर से बंधा है। इसके बाद ही उसने अपने चेहरे पर चिपके तिनके और घास हटाई। आस्तीन से जब उसने अपना चेहरा पोंछा तो मुल्ला नसरुद्दीन हड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हटा। टूटी चपटी नाक, चौड़े नथुने, फूटी आंख, बड़ी भद्दी शक्ल थी उसकी। उसे देखते ही भीड़ में खलबली सी मच गई। दबी दबी जुबान से लोग सरगोशियां करने लगे, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं सुन सका। कुछ सुन लेता तो शायद वो उसे घसीटकर दोबारा तालाब में फेंक देता। कुबड़े ने अपनी इकलौती आंख फड़फड़ाकर भीड़ को घूरते हुए अपनी खरखराती सी आवाज में पूछा, मुझे किसने बचाया है। लोगों ने मुल्ला नसरुद्दीन को उसके आगे धकेल दिया है। इसने इसने बचाया है तुम्हें। बाहर निकाल कर तुमने कोई खास काम नहीं किया है, क्योंकि कुछ समय बाद मैं खुद ही बाहर निकल सकता था। फिर भी मैं तुम्हें अपने बटुए में हाथ डाला और मसल मसल कर सिक्के टटोलने लगा। फिर एक सिक्का जो कि आधे तनके का था निकाल कर उसकी ओर बढ़ाया। ये लो, ये सिक्का तुम्हारी मनसाहत का इनाम है। बाजार से एक प्याला पुलाव खरीद कर खा लेना। मुल्ला नसरुद्दीन का दिल चाहा कि दोनों हाथों से उसका बटुआ टेटू दबा दे, मगर किसी प्रकार उसने उसे अपने आप पर काबू पर रखा और बोला, इस सिक्के में क्या पुलाव आएगा। अरे तो बिना गोश्त वाला खा लेना, कुबड़े ने मुंह बनाकर हिकारत से कहा। मुल्ला नसरुद्दीन ने सिक्का ले लिया। फिर वहां खड़े लोगों से मुखातिब होकर बोला, आप देख रहे हैं ना, मैंने किस प्रकार इस सिद्धांतों पर चलकर इस साहब को बचाया था। कहकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। फिर अपने गधे की ओर बढ़ गया। वे अपने गधे पर बढ़ गया, मगर वहां उसने सोचा तो कैसा मनहूस आदमी था। तभी उसके पीछे से निकलकर इस घड़सवार आदमी उसकी बगल में आ गया। वे बड़ा रूखा सा दिखाई दे रहा था। उसके वस्त्रों पर हाथों पर कालिक लगी हुई थी। जीन से बंधे जालीदार थैले में से कुछ हथौड़े और दूसरे औजार रखे थे। मुल्ला नसरुद्दीन को समझते देर न लगी कि लोहार है। लोहार ने नागवार सी नजरों से उसे देखा। कैसे हो लोहार भाई। लोहार के चेहरे पर अजीब से भाव आए। क्या तुम जानते हो कि तुमने किसे बचाया है। तुमने उस शख्स को बचाया है जिसे दिल से कोई बचाने को तैयार नहीं था। सभी जिसकी मौत की तन्हाई से इंतजार कर रहे थे, उस शख्स को बचाया है तुमने। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे इस नेक काम के बदले कितने लोगों को घर से बेघर होना पड़ेगा। कितने लोग आंसुओं को इस सागर में डूब जाएंगे। कितने लोगों को गुलामों की तरह बाजार में बिकना पड़ सकता है। जानते हो तुम नहीं जानते होते तो जन्नत की कीमत पर ये नेक काम ना करते। यदि तुम्हारे मन में लोगों के प्रति हमदर्दी है, अगर तुम लालची नहीं हो। मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर उलझन और नागवारी के मिले जुले भाव
दिखाई देने लगे। वे बोला, क्या तुम कह रहे हो लुहार भाई? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, इस नेक काम से किसी के बेघर होने का क्या मतलब है, किसी की गुलामी का क्या मतलब है? अच्छा तुम ही बताओ, क्या कोई सच्चा मुसलमान किसी को मुसीबत में देखकर आंखें बंद कर सकता है? ये सुनकर लुहार को गुस्सा आ गया। तुम्हारा मतलब है कि नेकी के सबब दुनिया भर के सांप बिच्छू और दरिंदों को जिंदगी बख्श देनी चाहिए? फिर एकाएक ही कुछ कहते कहते रुक गया और गौर से मुल्ला नसरुद्दीन तो देखते हुए बोला, लगता है तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है लुहार भाई। मैं काफ़ी समय से बाद और काफ़ी दूर से आया हूँ, इसलिए क्या तुम इसलिए लुहार भाई? उलझकर नसरुद्दीन ने पूछा, जरा साफ साफ कौन है, क्या कहना चाहते हो? ए परदेसी, तुमने जिसे बचाया वे संसार का सबसे कमीना इंसान है। वे जोंक है जो नेक और गरीब मजलूमों का खून चूसता है। बुखारा का हर तीसरा शख्स उसके जुल्म सितम से के कारण रोता है और कराहता है। किसी इंसान को नहीं, सांप के बच्चे को बचाया है तुमने। मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों के सामने उन लोगों के चेहरे कौन गए जो सूदखोरों के अत्याचारों से त्रस्त होकर तपती दोपहरों में घरों से बाहर बैठे रो रहे थे। एकाएक फिर सियर उठा और वह ये सही सोचकर, कहीं उसने किसी जालिम सूदखोर को तो नहीं बचा लिया। ये विचार मन में आते ही सहमे अंदाज में वे बोला, उस आदमी का नाम तो बताओ लुहार भाई, कौन है, वे क्या करता है? लोहार की आंखें नफरत से सुलग उठी। वे नफरत उसके प्रति थी जिसे मुल्ला नसरुद्दीन ने बचाया था। वे बोला, ए मुसाफिर, तूने सूदखोर जाफर की जिंदगी बचाई है, एक खूनी लकड़बग्घे की जिंदगी बचाई है तूने। क्या कहा? एक चीख सी निकली मुल्ला नसरुद्दीन के हलक से। सूदखोर जाफर! अल्लाह, ये मुझसे कैसा गुनाह हो गया, लानत है मुझ पर। क्या क्या आपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने लाकर वे बोला, क्या इन हाथों से मैंने एक जहरीले सांप को पानी से निकाला है? वाकई इस गुनाह की तौबा। हे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, मेरे गुनाह के लिए मुझे माफ़ करना। वे डूब कर मरे और बुखारा के लोगों को उसके जुल्मों से छुट्टी मिले। ये शायद तेरी ही मर्जी थी और मैंने तेरे काम में दखल दिया, मुझे माफ़ करना रसूल पाक। नसरुद्दीन को इस प्रकार प्राश्चित करते देख लुहार भी कुछ नर्म पड़ गया। बोला, अब कुछ नहीं हो सकता मुसाफिर भाई, सब्र से काम लो। जो हुआ उसे खुदा की मर्जी समझकर कबूल करो। जो मौका हाथ से निकल गया वे दोबारा लौट कर नहीं आ सकता। अब तो कोई उस सूदखोर को फिर से पानी में डुबोने से रहा। ऐसी बात है नहीं है लुहार भाई, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता। जोश में भरकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरे हाथों एक बुरा काम हुआ है, मगर मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगा। मैं उस सूदखोर को डुबोकर ही मारूंगा, इसी तालाब में डुबोकर मारूंगा। मेरा वादा याद रखना लुहार भाई, क्योंकि मैं बेकार की बकवास नहीं करता। जब भी सूदखोर जाफर के तालाब में डूब मरने की बात सुनो, समझ लेना कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। समझ लेना कि बुखारा अजीम के शहरियों का मैंने जो गुनाह किया है, मैंने उसका बदला चुका दिया है। कहकर मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे को एड़ लगाई और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। अल्लाह हाफिज। इस कहानी को मैं यहीं शुरू करती हूँ। कल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर आऊँगी आपको एक नए एपिसोड के साथ। इसका नाम होगा मुल्ला नसरुद्दीन के चर्चे। और आप नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और जो लोग पुराने हैं वो लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।